आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। फार्मूलाज कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में कैलकुलेट करते हैं, वो बताई थी। आज हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में, और आपको इन सूचनाओं के आधार पर ये सारे वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको मटेरियल दिया गया है एक कॉलम में। टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर गिवन, एक्स और वाई, दो तरह के मटेरियल दिए गए हैं। फिर एक कॉलम में लिखा है स्टैंडर्ड और दूसरे में है एक्चुअल, यानी कि आपको स्टैंडर्ड आउटपुट दिया गया है, आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट दिया गया है, एक्चुअल आउटपुट दिया गया है। उसमें क्वांटिटी दी गई है, प्राइस दिया है और कॉस्ट कैलकुलेट किया गया है। सिमिलरली एक्चुअल आउटपुट में भी आपको क्वांटिटी, प्राइस और कॉस्ट गिवन है। और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के जो ये डिफरेंट डिफरेंट पूछे गए हैं, आपको इनके फार्मूलाज कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। आपको बताना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, एमपीवी क्या है, एमयूवी क्या आएगा इसमें, एमएमवी क्या होगा और मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रमाप उत्पादन है, प्रमाप उत्पादन यानी कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट है और जो वास्तविक उत्पादन है, जो एक्चुअल आउटपुट है, उसके बीच में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस है। देखिए, ये 140 है स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट 150 है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वास्तविक उत्पादन है यानी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, उसके लिए हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे हम? एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि हम टीएस की कैलकुलेट करेंगे, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? एक्चुअल प्रोडक्शन है 150 kg। तो हम निकालेंगे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर आउटपुट ऑफ 150 kg। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं TSQ। अब देखिए, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आउटपुट के लिए कैसे निकलेगी 150 kg के लिए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये स्टैंडर्ड का कॉलम है, आउटपुट कितना दिया है? 200। तो हम सबसे पहले ले लेंगे 200 और इसको डिवाइड करेंगे जो लास्ट के कॉलम में आउटपुट दिया 140, 140। और निकालना कितने के लिए हमें? 150 kgs के लिए। तो 200 डिवाइडेड बाय 140 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 150 kg से, तो ये आ जाएगा हमारा 214.286 kg। तो ये आ गया हमारा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी TSQ। किस चीज़ के लिए? फॉर द आउटपुट ऑफ 150 kg के उत्पादन के लिए 214.286। अब क्वेश्चन में हमें दो मटेरियल्स दिए गए हैं, मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई। तो अब यही चीज़ हम TSQ फॉर आउटपुट ऑफ 150 kg मटेरियल एक्स के लिए भी कैलकुलेट करेंगे और मटेरियल वाई के लिए। मटेरियल एक्स के लिए सबसे पहले देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड कितना दिया हुआ है हमें? 120। तो ये लेंगे हम 120, इसको डिवाइड करेंगे टोटल से 120 डिवाइडेड बाय 200 और मल्टीप्लाई करेंगे ये जो हमारा आया है TSQ 150 kg आउटपुट के लिए। तो ये आ जाएगा हमारा 128.572 kg। क्या किया हमने? जो मटेरियल एक्स का स्टैंडर्ड आउटपुट दिया गया था उसको टोटल आउटपुट से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया हमने जो 150 kg के लिए TSQ आया हमारा 214.286 है। तो ये आ गया हमारा मटेरियल एक्स के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट आ गया 128.572। इसी तरह हम मटेरियल वाई के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। मटेरियल वाई क्वेश्चन में देखिए, मटेरियल वाई कितना दिया गया है? 80 दिया है। 80 को डिवाइड करेंगे टोटल से 200 से, 80 डिवाइडेड बाय 200 और मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? ये जो हमारा आया था 150 kg का TSQ
214.286 kgs है। तो ये आ जाएगा हमारा 85.714 kgs। हमने क्या किया है, हमने 150 kg आउटपुट का TSQ कैलकुलेट किया है। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितने उत्पादन के लिए TSQ कैलकुलेट किया है, 150 kg के उत्पादन के लिए। एक्चुअल क्योंकि प्रोडक्शन हमें जो दिया गया था वो कितना है, 150 kg। पहले तो ये टोटल निकाल लिया, फिर मटेरियल X का निकाला, फिर मटेरियल Y का निकाला। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाला है वो ये है कि जो संशोधित प्रमाप मात्रा है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और जो प्रमाप मात्रा है यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर किसके बराबर होगी, प्रमाप मात्रा के बराबर। आप इसको लिख लेंगे RSQ इज इक्वल टू SQ। संशोधित प्रमाप मात्रा के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो किसके बराबर है, एक्चुअल क्वांटिटी के बराबर, वास्तविक मात्रा। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई वो ये है कि संशोधित प्रमाप मात्रा के बराबर होगी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बराबर होगी, क्योंकि जो कुल प्रमाप मात्रा है, जो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, और जो कुल वास्तविक मात्रा है, जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है, वो बराबर है, एक समान है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये इन्फॉर्मेशंस हमने जो कैलकुलेट करी है वो एक और टेबल में फॉर्म करेंगे। और ये हमने टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 150 kg आउटपुट के लिए कैलकुलेट किया है, तो स्टैंडर्ड वाले कॉलम में हम ये इन्फॉर्मेशन शो करेंगे। मटेरियल एक्स के लिए हमें दिया है 128 जो हमने फाइंड आउट किया, मटेरियल वाई का जो हमने फाइंड आउट किया, और जो एक्चुअल आउटपुट की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में उसको हम एज इट इज़ ले लेंगे। तो हम टेबल में क्या शो करेंगे, एक तो स्टैंडर्ड आउटपुट शो करेंगे, एक्चुअल आउटपुट शो करेंगे, और एक कॉलम बनाएंगे उसमें हम शो करेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कितनी होगी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अभी आपको मैंने बताया था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, बराबर है। तो उसको हम RSQ के एक कॉलम में शो करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको। टू टाइप्स ऑफ मटेरियल गिवन थे, मटेरियल X और मटेरियल Y। अभी हमने कैलकुलेट किया था टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल X और मटेरियल Y को, वो हम यहाँ शो कर देंगे। क्या आया था देखिए हमारा, मैंने पहले भी आपको बताया था, मटेरियल X में हमारा आया 128.572 kgs, ये हम शो करेंगे यहाँ पे टेबल में। और उसी तरह मटेरियल Y का जो हमारा फिगर आया है 85.714, इसको हम इस टेबल में शो करेंगे। तो मटेरियल X में देखिए स्टैंडर्ड में हम लिखेंगे 128.572। उसी तरह जो हमारा मटेरियल Y में आया कितना आया, 85.714। प्राइस हमें क्वेश्चन में दी है वो एज इट इज़ लिखनी है। X की दी गई है 5 और Y की दी गई है 10। कॉस्ट हम निकाल लेंगे, 128.572 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो देखिए कितना आता है ये आता है हमारा 642.86। इसी तरह हम Y का कैलकुलेट करेंगे, 85.714 क्वांटिटी दी गई है, प्राइस दिया है हमें 10, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 857.14। ये सबसे पहले हम स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमारा हमने अभी कैलकुलेट किया था उसको हम टेबल में मेंशन करेंगे इस तरह से। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो जाएगा, जो एक्चुअल जो हमें ऑलरेडी दिया गया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में, वही रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया रहेगा। तो 100 X का कितना दिया है, X का दिया है 120 और Y का दिया है 80।
इसी तरह हम एक्चुअल वाले कॉलम में लिख लेंगे एक्चुअल जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, वही चीज़ लिखेंगे हम यहाँ पे भी। तो एक्चुअल कितना दिया है देखिए, क्वेश्चन देखिए, एक्चुअल में एक्स में दिया है 112, वाई में दिया है 88। कोई चेंज नहीं करना है, जो एक्चुअल में दिया है वो एज इट इज़ लिखना है। ये देखिए 112 एक्स का, वाई का 88, प्राइस दिया है 5 और 10, और कॉस्ट हमारा कैलकुलेट हुआ है 560 880। इसको एज इट इज़ आपको टेबल में मेंशन करना है यहाँ पे। तो एक्चुअल का प्राइस हो गया 5 एक्स का, और वाई का हो गया 10, और कॉस्ट आ जाएगा इसी तरह से सेम 112 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आ गया 560। इसी तरह को 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 880। अब सबका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे हम इनपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एक्स और वाई को टोटल करेंगे हम, तो देखिए कितना आता है। ये आता है 214.286। इसी तरह कॉस्ट को टोटल कर लेंगे, तो ये आता है हमारा 1500। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 120 और 80 को टोटल करेंगे, तो ये आता है 200। एक्चुअल का टोटल करेंगे, ये भी आएगा 200, और ये आएगा देखिए 1440। अब हमें फाइंड आउट करना है कि स्टैंडर्ड में लॉस कितना आता है और एक्चुअल में लॉस कितना है। देखिए आउटपुट हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड के आउटपुट को इक्वल किया था एक्चुअल के बराबर। स्टैंडर्ड आउटपुट 150, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल में लॉस कितना दिया है 50, तो एक्चुअल आउटपुट भी हो गया 150, और कॉस्ट एज इट इज़ हम लिख लेंगे 1440। अब इनपुट है हमारा 214.286 और आउटपुट दिया है 150, तो लॉस कितना रहेगा, आप डिफरेंस निकाल लीजिए इसका। टू 214.286, इसमें से माइनस करिए 150, तो ये आ जाएगा आपका 64.286। ये लॉस है, आप इसको यहाँ शो कर देंगे लॉस के आगे 64.286। इस तरह से हमने स्टैंडर्ड के फिगर्स भी फाइंड कर लिए, एक्चुअल के हमें ऑलरेडी दिए ही गए हैं। अब हम जो फॉर्मूलाज उन्होंने जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है वो निकालिए, और एमपीवी और वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें पूछा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एमसीवी। एमसीवी कैसे आता है मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से हम एक्चुअल कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं। शॉर्टकट में मैं लिख रही हूँ एससी माइनस एसी, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को हम डिडक्ट करेंगे। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है देखिए, ये 1500। इस 1500 में से क्या निकालेंगे हम, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितनी, 1440। तो 1500 में से 1440 को डिडक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 60, और ये हम मैंने आपको बताया था आपको हमेशा मेंशन करना है, अगर फेवरेबल है तो एफ, एडवर्स है तो ए, इससे मेंशन करना है। सेकंड हमें जो कैलकुलेट करने के लिए वो बोला है क्वेश्चन में, वो बोला है
मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एमपीवी। क्या फॉर्मूला है एमपीवी को कैलकुलेट करने का? स्टैंडर्ड प्राइस में से हम एक्चुअल प्राइस को डिडक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एक्चुअल क्वांटिटी से। अब ये हम दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल एक्स के लिए भी और मटेरियल वाई के लिए भी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर मटेरियल एक्स, मटेरियल एक्स के लिए क्या रहेगा? देखिए स्टैंडर्ड प्राइस दिया गया ₹5, ये देखिए दिया है स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस दिया गया है एक्स के लिए, इसी तरह वाई के लिए भी दिया गया है। तो स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल एक्स के लिए ₹5 माइनस कितना है? एक्चुअल ₹5, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 112। तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 112, ये हो जाएगा नील। इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे फॉर मटेरियल वाई। मटेरियल वाई के लिए देखिए कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस गिवन इज 10, इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल प्राइस जो है ₹10, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 88 से। तो ये आ जाएगा आपका 0 मल्टीप्लाइड बाय 88 इज इक्वल टू, ये भी हो गया नील। तो टोटल आपका हो जाएगा नील। ये आ गया आपका एमपीवी एक्स के लिए, वाई के लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। थर्ड है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, MUV। अब इसका क्या फॉर्मूला है? देखिए इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? स्टैंडर्ड प्राइस से। ये भी हम दोनों के लिए निकालेंगे फॉर मटेरियल एक्स एंड फॉर मटेरियल वाई। फॉर मटेरियल एक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है मटेरियल एक्स के लिए? हमने फाइंड आउट किया था अभी स्टार्टिंग में 128.572, और माइनस क्या करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 112, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो देखिए ये कितना आता है? 128.572, इसमें से माइनस करेंगे 112, जो फिगर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 को, तो ये आ गया हमारा 82.86। 82.86 ये हो जाएगा फेवरेबल। इसी तरह मटेरियल वाई के लिए कैलकुलेट करेंगे हम। फॉर मटेरियल वाई देखिए मटेरियल वाई के लिए कितना होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 85.714, इसमें से माइनस करेंगे हम एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 88, और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस है 10। तो देखिए कितना आता है ये? 85.714, इसमें से माइनस करेंगे 88 को, तो जो फिगर आया उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 से, तो
तो ये आ जाता है -22.86, ये हो जाएगा एडवर्स। 22.86 ये हो गया एडवर्स। अब आप इसका टोटल फाइंड कर लीजिए। टोटल इज इक्वल टू 82.86 में से डिडक्ट कर दीजिए 22.86 को। ये आ जाएगा आपका 60, ये 60 हो जाएगा फेवरेबल। तो इस तरह से हमने मटेरियल प्राइस, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट किया, MCV, देन MPV, फिर MUV। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस MMV। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, देखिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसमें से आप डिडक्ट करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी को और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, तो आपका आ जाएगा MMV, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये हम दोनों मटेरियल के लिए निकालेंगे, मटेरियल X के लिए एंड मटेरियल Y के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं मटेरियल X के लिए। मटेरियल X के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अभी मैंने टेबल में जो लिखा है उस उन्हीं फिगर्स को देख के आपको फॉर्मूलाज में पुट करना है। तो मटेरियल X के लिए स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन इज 120, इसमें से माइनस करिए एक्चुअल क्वांटिटी को 112 को और मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टैंडर्ड प्राइस से, दैट इज ₹5 से। तो ये कितना आता है देखिए, 120 माइनस 112, 8 आया, 8 को मल्टीप्लाई करके 5 करिए 5 से, आता है आपका ₹40, ₹40 फेवरेबल। इसी तरह फॉर मटेरियल Y कैलकुलेट कर लीजिए। मटेरियल Y के लिए क्या करेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 80, एक्चुअल क्वांटिटी है 88, और मल्टीप्लाई करना है हमें स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है हमारा 10, तो ये आता है हमारा देखिए 80 माइनस 88, -8 आ गया, -8 को मल्टीप्लाई करिए, -8 को मल्टीप्लाई करिए 10 से, तो ये आ जाएगा आपका 80 एडवर्स हो गया ये। इस तरह आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिए। 80 एडवर्स में से आप माइनस करिए 40 को, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 40 एडवर्स। मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ गया हमारा। लास्ट हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है क्वेश्चन में, 5th पॉइंट जो है वो है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। MYV। क्या फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला है एक्चुअल यील्ड में से हम माइनस करेंगे स्टैंडर्ड यील्ड को और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट से। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आएगी। वर्किंग नोट लिख सकते हैं हम नीचे, फॉर कैलकुलेटिंग SC, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, जो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स है, इसको हम डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स। टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स को हम डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स से। तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स कितना दिया हुआ है, ₹1500, एंड स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स कितना केजी है, 150 kg। तो ये आ जाएगा हमारा ₹10 पर kg। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लेंगे ₹10 पर kg।
तो अब हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। देखिए एक्चुअल यील्ड कितना है, एक्चुअल यील्ड इज 150 और स्टैंडर्ड यील्ड है 140। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से, 150 माइनस 140 कितना आता है 10। 10 को आप मल्टीप्लाई करिए 10 से, यह आ जाएगा आपका 100 रुपीज़ फेवरेबल। तो इस तरह से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में इस क्वेश्चन में हमने MCV, MPV, MUV, मटेरियल मिक्स वेरिएंस MMV और मटेरियल यील्ड वेरिएंस को कैलकुलेट किया।